नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 1 व 2 के HPC यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड समग्र प्रगति पत्रक पर, जिसका कि शिक्षक साथियों को बहुत दिन से इंतज़ार था। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इसका मोनो और पूरा प्रगति पर पत्रक यहाँ पर दे दिया है। तो हमें इसमें किस प्रकार से एंट्रियाँ करनी है, कैसा रहेगा वार्षिक प्रगति पत्रक कार्ड, तो हम इस वीडियो में आज बहुत ही बारीकी से इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो वीडियो शुरू करने से पहले जो शिक्षक साथी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको FLN से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें और आप FLN को सुचारू रूप से संचालित कर पाएँ। तो साथियों, ये देख रहे हैं आप, ये कक्षा 2 का प्रगति पत्रक कार्ड है। साथियों, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ छोटी मोटी जो है अभी बदलाव की संभावना है, जो कि बहुत ही जल्द इसमें बदलाव कर दिए जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर कलर कोडिंग देख रहे हैं, कक्षा 2 में कलर कोड दिखाई दे रहा है आपको, वो कक्षा 1 का है, और जो कक्षा 1 में कलर कोड दिखाई दे रहा है वो कक्षा 2 का है। अब हम बात कर लेते हैं इन कार्ड में जो मुख्यतः बिंदु है, जिसका पहला जो आप मोनो देख रहे हैं ऊपर, तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश मिशन अंकुर अभियान नींव की मजबूती का और समग्र प्रगति पत्रक HPC कक्षा 2 शिक्षा सत्र हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसमें जो सामान्य जानकारियाँ हैं, जैसे कि विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, अंकों में, शब्दों में, शाला का नाम, डाइस कोड, विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद विकास खंड, बच्चे की समग्र ID, कक्षा, उसकी जाति वर्ग, जिला, उसका अनुक्रमांक, आधार क्रमांक और प्रवेश पंजी क्रमांक, इतनी जो जानकारी है वो दोनों में कॉमन है। दोनों में आप देख रहे हैं, दोनों कार्ड आपके सामने हैं। उसके बाद में विकास एवं स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, जिसमें ऊंचाई, वजन, श्यामपट्ट पर पढ़ने, यानी बच्चा देख पाता है या नहीं देख पाता है दूर से, तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें इसमें दी है, इन्हें भी हमें भरना है। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले उस पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, दिया है प्रथम चरण यानी कि 12वां सप्ताह जो हमारा आवधिक आकलन हुआ था उसकी जानकारी यहाँ पर आएगी, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर दिनांक और उपस्थिति नियमित हाँ या नहीं, तो हमें यहाँ पर भरना है बच्चे की जानकारी। साथियों, दिनांक जो है वो जिस दिनांक में आपने बच्चे का आवधिक आकलन लिया है 12वां सप्ताह, इसमें 12वें सप्ताह की जानकारी आएगी। तो सप्ताह 1 से 11 तक जो भी हमने बच्चों को कराया है उसका सारा जो आकलन हम करते हैं 12वें सप्ताह में, उसमें बच्चे का क्या रिपोर्ट कार्ड बना, जो कि शिक्षक संदर्शिका में जो हम ट्रैकर दिए हैं वो भरते हैं 12वें सप्ताह में, उसकी जानकारी यहाँ पर आएगी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी, इसमें साथियों तीनों सब्जेक्ट एकीकृत किए गए हैं। जैसे ऊपर का जो देख रहे हैं वो विकासात्मक लक्ष्य से संबंधित है, जिसमें यहाँ बिंदुवार जानकारी दी है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतों का पालन करता है। तो साथियों, हम एक बिंदु की बात करेंगे इसमें कि स्वयं कर पाता है, सहायता के साथ करता है या अधिक सहायता के साथ कर पाता है। तो साथियों, इसमें तीनों में से एक टिक आएगा। अगर वह स्वयं कर पाता है तो हम एक टिक कर देंगे, स्वयं कर पाता है, तो बाकी के 2 छूट जाएंगे। अगर हम सहायता के साथ कर पाता है करते हैं तो आजू बाजू के दोनों टिक छूट जाएंगे, यानी तीनों में से एक कंडीशन बच्चे की आएगी। तो इसी प्रकार ऊपर का जो 4 या 5 ऑप्शन दिए हैं बच्चे के बारे में नॉर्मल जानकारी में, उसमें हम एक एक टिक लगाएंगे तीनों कॉलमों में जो उससे संबंधित है। अब हम चलते हैं विकासात्मक लक्ष्य 2.1 की ओर, जो मूलभूत हिंदी भाषा एवं साक्षरता के संबंध में लिया गया है। साथियों, इसके जो 2 बिंदु है वो 3 बिंदु, जो 3 पॉइंट है वो नॉर्मल है, उसमें टिक होगा, जहाँ पर लागू हो वहाँ पर हमें टिक लगाना है। साथियों, इसका जो तीसरा पॉइंट है कि सप्ताह 11 तक सीखे गए सभी वर्णों को पहचान कर बता पाता है या पाती है। साथियों, इसमें हमें ध्यान देना है, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि बोल पढ़ लिख पाता है, जो जानकारी उसमें लागू हो वह टिक करना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर दे रहे हैं 30, यानी कि बोलने, पढ़ने, लिखने की कोशिश करता है, करती है, तो यहाँ पर 30 वर्ण दिए गए होंगे। तो बच्चा
जितने उसमें से करेगा उसकी संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे। और साथियों इसमें जो लास्ट में वाले कॉलम में दिए हैं वो वहाँ पर से हट जाएंगे। साथियों ये एक बड़ा अपडेशन रहेगा कि यहाँ पर अंक प्रविष्ट है लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के अंक नहीं आएंगे, यहाँ क्रॉस का चिन्ह या सही का निशान आएगा। ये अपडेशन इसमें होना है। साथियों इसी प्रकार नीचे वाले ये तीनों कॉलमों में जो लास्ट में दिया है, जैसे अधिक सहायता के साथ बोल पढ़ लिख पाता है या पाती है, तो यहाँ से ये जो अंक वाला भाग है ये टोटल हट जाएंगे। यहाँ पर केवल सही या क्रॉस का चिन्ह आएगा। और जो बीच वाले ऑप्शन देख रहे हैं आप जिसमें अंक दिए हैं उसमें से बच्चा जितना लाएगा वो वहाँ पर लिखाएंगे। साथियों ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में है तो यहाँ पर हमें टिक करना है जो उसके जैसे लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो इसमें जो भी बच्चे के संबंध में कॉलम आएगा उसमें हम इसमें टिक करेंगे। साथियों ठीक इसी प्रकार गणित विषय की बात करें तो गणित विषय में भी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बस 7 मुख्य बिंदुओं पर 12वें सप्ताह में चर्चा की गई है बच्चे के संबंध में। तो 7 में केवल हमें 3 कंडीशन दिए, स्वयं कर पाता है, सहायता के साथ कर पाता है, कर पाती है या अधिक सहायता के साथ कर पाता है। तो मित्रों इसमें भी हमें केवल एक कॉलम में किसी में भी टिक करना रहता है, यानी 3 कॉलम दिए हैं। जो भी उद्देश्य है बच्चा तीनों में से जिस स्थिति में उसमें टिक करेंगे, बाकी 2 कॉलम छूट जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें इनमें टिक करना है, इसको भरना है। और ये पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है बच्चे का जो 12वां सप्ताह हुआ था उसके आधार पर प्रथम चरण कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। तो साथियों द्वितीय चरण भी ठीक ऐसे ही भराना है जो हमारा 18वां सप्ताह या इंग्लिश में यूँ कहें कि 19वां सप्ताह, यानी जिस विषय में जो भी आवधिक आकलन हुआ हो सेकंड वाला उस सप्ताह की हम बात करेंगे। साथियों ये सभी विषय का कंपलसरी भराएगा, इसमें अलग अलग रिपोर्ट कार्ड बच्चों का नहीं आएगा। ये तीनों सब्जेक्टों का है और एक जो विकासात्मक लक्ष्य बच्चे का उसको भी इसमें ऐड किया गया है। इस प्रकार 4 भाग बांट दिए गए हैं। तो ये 18 गणित विषय के हिसाब से 18वां सप्ताह है, इंग्लिश विषय के हिसाब से 19वां सप्ताह है और हिंदी विषय में भी 18वां सप्ताह की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसको भी सेम वैसे ही फील करना है जैसे हमने कि पहले 12वें सप्ताह में फील किया। तो साथियों आप समझ चुके होंगे कि इसको किस प्रकार से करना है। आप दोनों देख रहे हैं, एक कक्षा दूसरी का है, एक कक्षा पहली का रिपोर्ट कार्ड है। यहाँ पर कलर कोडिंग गलत है तो कलर कोडिंग अल्टा पल्टा होना है। मतलब जो पिंक कलर आप देख रहे हैं कक्षा 2 के लिए वो कक्षा 1 का है और जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं कक्षा 2 के लिए, कक्षा 1 के लिए वो कक्षा 2 का है। इसके बाद हम तृतीय चरण की बात करें साथियों, तृतीय चरण जो हमारा 24वां गणित विषय में 24वां सप्ताह है और हिंदी विषय में भी शायद 24वां सप्ताह है, इंग्लिश में जो भी हो। तो वो जो 24वें सप्ताह है तृतीय आवधिक आकलन जो है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर आएगी। इसके ट्रेकर आप लोगों ने शिक्षक संदर्शिका में भर लिए होंगे या भरेंगे। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट ट्रेकर के आधार पर आएगा वो हमें यहाँ पर फीड करना है। इसमें भी सेम कंडीशन है, 3 कॉलम दिए हैं एक एक उद्देश्य के सामने। बच्चे की स्थिति जिस कॉलम की ओर जाती है या जिस कॉलम में जिस स्थिति में है वहाँ पर हम बच्चे का सही या क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद सही का लगाना है, साथ क्रॉस का तो चिन्ह लगेगा ही नहीं। उसके बाद चतुर्थ चरण मतलब फाइनल सबमिट जो है 31वां 30वां सप्ताह जो है, जैसे गणित में 31वां सप्ताह है, हिंदी में 30वां सप्ताह है, तो इंग्लिश में जो भी हो वो यहाँ पर उस सप्ताह में होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी व अंग्रेजी सप्ताह 25 से 29 तक जो पढ़ाया है उसका 30वां सप्ताह में ये टर्म चौथा आएगा। मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो फाइनल है चौथा आकलन वो कौन सा रहेगा, 30वां, और गणित विषय के लिए 31वां सप्ताह रहेगा। तो इस प्रकार हम 30वें और 31वें सप्ताह में जो आवधिक आकलन के ट्रेकर कंप्लीट होंगे उन्हें यहाँ पर जो उसके संबंध में जानकारी आएगी उनको यहाँ पर टिक करेंगे। साथियों इसमें करेक्शन हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन 95% ये जो है इस प्रकार से बच्चों का आवधिक आकलन ट्रेकर वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जिसको HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहा गया है इस प्रकार रहने वाला है। साथियों अगला जो पेज है वो मुख्य है जिसमें पालकों की जो है टिप रहेगी, पालक अपना अभिमत देंगे, उसको भी हमें ध्यान से देखना है। बच्चे की प्रगति के संबंध में शिक्षक की टिप और नीचे पालकों की टिप। साथियों शिक्षक क्या करेंगे कि जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण के
3 विकासात्मक लक्ष्य हैं, विकासात्मक लक्ष्य 1, विकासात्मक लक्ष्य 2 और विकासात्मक लक्ष्य 3। इन 3 विकासात्मक लक्ष्यों पर चारों चरणों में अपनी टिप लिखेंगे। टिप साथियों मन से नहीं लिखना है, कुछ उसके लिए यहाँ पर दिए गए हैं शब्द या वाक्य, उसके आधार पर लिखना है। जैसे कि टिप्पणी के लक्ष्यवार उदाहरण कि आपको क्या लिखना है। स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन संबंधी अच्छी आदतों तथा सकारात्मक और सहयोगात्मक पहल के साथ सामूहिक कार्यों अथवा खेलों में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करता है, करती है। इस संबंध में अपने को टिप लिखना है। नीचे सब विषय के लिए, गणित के लिए, हिंदी के लिए और तीनों विषयों के लिए भी टिप के सुझावात्मक बिंदु दिए हैं। आप इनके आधार पर अपनी टिप यहाँ पर फिल करेंगे। ये शिक्षक के लिए है साथियों। इसके बाद पालक बच्चे के सुधार के संबंध में जो उसमें सुधार हुआ है 3 स्थिति में है। जैसे कि बहुत सुधार हुआ है, कुछ सुधार हुआ है या अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। 3 बिंदु यहाँ पर दिए हैं तीनों विषय में, 3 बिंदु तीनों विषय में दिए हैं। बहुत सुधार हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी और गणित में भी, और तीनों चरणों में यहाँ पर दी गई है। केवल पालक इसमें टिक लगाएगा जिस स्थिति में है। अगर वह बहुत अच्छा सुधार हुआ है तो बहुत अच्छे सुधार वाले कॉलम में टिक लगाएगा, अगर कुछ सुधार हुआ तो उसमें लगाएगा। उसके बाद में पालक अपने हस्ताक्षर करेगा, दिनांक सहित शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे और प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करेंगे। तो साथियों ये यहाँ पर 5 से 6 पेज में यहाँ पर आया है, 6 पेज में, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड आपको एक ही पेज में कंबाइन होकर मिलने वाला है। तो साथियों इस प्रकार से पूरा रिपोर्ट कार्ड रहेगा और इसमें ही हमें हमारे जो चारों आवधिक आकलन है उसका रिजल्ट इनमें फिल करना है। ये सबमिट फाइनल रिपोर्ट कार्ड रहेगा। इसी को हमें विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखना है, बच्चों को भी इसी के आधार पर रिपोर्टिंग देना है। तो साथियों आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपका इंतज़ार खत्म हुआ होगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम साथियों तक ये वीडियो शेयर अवश्य करें ताकि वह भी समझ सकें कि हमें किस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड भरना है और मिलने वाला है। तो साथियों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।